आगे अरब उस रूम से भागने के लिए खिड़की से कूदने की प्लानिंग करने लगता है। तो औरन जब ये सब कुछ देखती है तो वो अरब को समझाती है कि भले ही अभी ग्रैंडमा गुस्से में हो, लेकिन कल सुबह वो दरवाजा खोल देगी, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अरब कहता है तुम मेरी ग्रैंडमा को नहीं जानती, वो एक नंबर की जिद्दी है, और जब मेरी ग्रैंडमा कुछ ठान लेती है तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों का बच्चा होके रहेगा तो वो ये करके रहेगी, इसलिए मैं ग्रैंडमा के इस प्लान को कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें कभी भी छूंगा, समझी। तो औरन कहती है जब तुम्हें ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ पता ही था तो तुम्हें उनसे बहस करके उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। गुस्सा तुमने दिलाया ग्रैंडमा को, लेकिन भुगतना मुझे पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से मैं भूखे पेट तुम्हारे साथ इस कमरे में फंसी हूँ। तो अरब कहता है मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है और अपनी बकवास बातें करके मेरा दिमाग और मत खराब करो। तो औरन को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ठीक है, अगर तुमने यहाँ से भागने का प्लान बना ही लिया है तो अच्छे से भागना, और हाँ, यहाँ से नीचे गिरते वक्त अगर तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए तो जोर से चिल्लाना, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझ तक आएगी जरूर, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ का दरवाजा तो लॉक्ड है, इसलिए जोर से चिल्लाना ताकि तुम्हारी आवाज ग्रैंडमा के कानों तक पहुँच जाए और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए नीचे आ जाए। और औरन ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। तो अरब को औरन पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे औरन कपड़े चेंज करके सोने के लिए आती है तो अरब को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि औरन उसके बेड पर पूरी तरह से सो जाती है। तो यहाँ पर अरब कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे बेड से उठो। तो औरन कहती है तुम तो यहाँ से भागने वाले हो ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आराम से इस बेड पर सो जाऊंगी क्योंकि मैं रोज रोज सोफे पर नहीं सो सकती। तो अरब कहता है ये कमरा मेरा है और ये बेड भी मेरा है, तो इस बेड पर मैं सोऊंगा, तुम नहीं, तो चुपचाप सोफे पर जाकर सो जाओ क्योंकि वही तुम्हारी जगह है। तो औरन कहती है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, और इसी बात को लेकर दोनों में खींचातानी होने लगती है और इसी चक्कर में अरब औरन के बहुत ही करीब आ जाता है और इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। लेकिन तभी अरब खुद को संभाल लेता है और औरन को उस बेड से उठने को कहता है, पर औरन उठने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा पूरे बेड पर पैर फैलाकर सो जाती है, जिसे देखकर तो अरब को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह औरन को साइड करके उसी बेड पर सो जाता है। आगे पूरी रात औरन उसके शरीर पर लात दे देकर उसे खूब परेशान करती है, जिसे देखकर तो बेचारा पूरी तरह से परेशान हो जाता है, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि औरन अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती, तो बेचारा किसी तरह चुपचाप सो जाता है। आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये ड्रामा मैं डेली इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि ये ड्रामा ऑन एयर है। इस ड्रामा के एपिसोड वीकली अपलोड होते हैं और जैसे ही ड्रामा के एपिसोड अपलोड होते हैं वैसे ही मैं इस ड्रामा की एपिसोड अपने चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। अब कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आएंगे ये ड्रामा तो खत्म हो चुका है, तो फिर ये ड्रामा ऑन एयर कैसे है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ये ड्रामा खत्म हो चुका हो लेकिन हमारी कंट्री में अभी भी ये ऑन एयर है, और जब तक इसके नए एपिसोड नहीं आ जाते तब तक मैं इसके नए एपिसोड अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकती। तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे ही इस ड्रामा के नए एपिसोड आएंगे वैसे ही मैं इसे अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो फिर चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। अगले दिन मीना अरब से मिलने के लिए आती है तो अरब कल की रात की सारी बात मीना को बता देता है। तो मीना ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और कहती है अरब तुम्हारी ग्रैंडमा इस तरह हार नहीं मानेगी, वो पक्का तुम दोनों का मिलन करवा कर रहेगी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में ना छोड़ दो। तो अरब कहता है मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं उस लड़की को नहीं छूऊंगा, तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता, मेरा यकीन करो। कि तभी उधर से औरन खाना लेकर आती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मीना यहाँ पर उसे टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हटती। तो औरन भी मीना से बदला लेने के लिए जानबूझकर अरब के करीब जाती है और कहती है पति देव अच्छे से खाना खाना, तुम खाना खाओगे तभी तो तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, और ताकत आएगी तभी तो हम दोनों रात में अच्छे से मजे कर पाएंगे जिस तरह कल रात हमने किया था। तो अरब जब औरन के मुँह से ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम क्या बकवास बात कर रही हो, हमने कल रात क्या किया था। तो औरन कहती है पति देव शर्माना बंद करो, तुम्हें भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और यहाँ पर औरन मीना और अरब के बीच में लड़ाई लगाकर वहाँ से चली जाती है। तो मीना जब औरन के मुँह से ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और वो अरब से पूछती है कि क्या कहीं कल रात तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अरब कहता है मीना मेरा यकीन करो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस बकवास कर रही है तुम्हें जलाने के लिए।
इधर औरन जब ऑफिस से इतनी जल्दी बाहर आ जाती है तो ग्रैंडमा औरन से पूछती है, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? तुम्हें आरब के साथ रहना चाहिए था और उसके साथ मिलकर लंच करना चाहिए था, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? तो औरन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो ग्रैंडमा जब औरन की शक्ल देखती है तो वो समझ जाती है कि अंदर पक्का कुछ न कुछ जरूर बवाल हुआ है, इसलिए वो गुस्से से अंदर जाती है। और वहाँ जब वो मीना और आरब को इतने करीब देखती है, उन्हें देखते ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो मीना की चोटी पकड़कर उसे आरब के ऑफिस से बाहर निकालती है और कहती है, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मेरे पोते से दूर रहो। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, कितनी बेशरम लड़की हो, ये जानते हुए कि आरब शादीशुदा है फिर भी तुम उस पर डोरे डाल रही हो। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिया है कि शादीशुदा मर्द पर डोरे डालो? मीना यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करने लगती है और उन्हें ये बताती है कि वो आरब से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उससे दूर नहीं रह सकती। और यहाँ पर आरब भी ग्रैंडमा को यही कहता है कि मैं मीना से प्यार करता हूँ, इसलिए आप प्लीज हमारे मामले से दूर रहिए। तो ग्रैंडमा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आरब को कहती, तुम अपनी ग्रैंडमा से जबान लड़ाओगे? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया है कि अपने बड़ों से बदतमीजी करो? तुम्हें पता है ना कि औरत तुम्हारी लीगल वाइफ है, तो तुम उसके सामने किसी और औरत के साथ अपनी नजदीकियां कैसे बढ़ा सकते हो? और इसी बात को लेकर ग्रैंडमा आरब और मीना की खूब क्लास लगाती है, लेकिन इस चक्कर में ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आगे ग्रैंडमा को होश आता है तो औरन ग्रैंडमा को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है। तो ग्रैंडमा पूछती है, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? तो औरन उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा अब बेहोश हो गई थी, जिस वजह से हमें आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कि तभी उधर से आरब और उसकी मॉम भी आ जाती है। तो ग्रैंडमा उन दोनों से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती और कहती है, तुम लोगों को तो बहुत ही दुख हो रहा होगा ना कि मैं जिंदा बच गई। तुम लोग तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम लोगों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आरब की मॉम कहती है, सासू माँ आप ऐसा कैसे कह सकती है? हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। आप तो हमारे घर की नींव है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? भले ही हमारी बहुत लड़ाई होती हो, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए प्लीज इस तरह की बातें करके हमें शर्मिंदा ना करे। तो ग्रैंडमा कहती है, मैं ऐसा ना कहूँ। तो ग्रैंडमा कहती है, मैं ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ? तुम लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी कंटक तो मैं ही हूँ ना। मैं ही तुम्हारे बेटे के खुशियों के आड़े आ रही हूँ। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम लोगों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आरब कहता है, ग्रैंडमा प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए और शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। तो ग्रैंडमा कहती है, मेरी तबीयत खराब होती है तो होने दो, मुझे घर वापस जाना है। तो आरब कहता है, आप इस तरह घर वापस नहीं जा सकती, पहले आपका फुल चेकअप होगा, उसके बाद ही आप घर वापस जाइएगा। तो ग्रैंडमा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना, इसलिए मुझ पर झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और ना ही मुझसे प्यार करते हो। तो आरब कहता है, ऐसा मत कहिए ग्रैंडमा, आपकी तबीयत बहुत ही खराब है, एक बार अपना फुल चेकअप करवा लीजिए ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो ग्रैंडमा कहती है, मैं अपना फुल चेकअप नहीं करवाऊंगी। तो आरब कहता है, आखिरकार हम ऐसा क्या कर जिससे आप अपना फुल चेकअप करवा लें? तो ग्रैंडमा कहती है, तुम चाहते हो ना कि मैं अपना फुल चेकअप करवाऊं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें औरन के साथ हनीमून पर जाना होगा। अगर तुम मेरी ये शर्त मान लेते हो तो मैं अपना फुल चेकअप करवा लूंगी। तो बेचारे आरब को ग्रैंडमा की इस शर्त को मानना ही पड़ता है, जिसे सुनकर उसकी माँ को तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। इधर मीना हॉस्पिटल में ग्रैंडमा और आरब से मिलने के लिए आती है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो मीना को दूर लेकर जाता है और मीना को कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मेरी बहन और उसके पति से दूर रहो, क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती? तो मीना कहती है, मैं आरब से क्यों दूर रहूं, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजरने को तैयार हूँ। तो सरान कहता है, तो फिर मैं अपनी भी बहन के घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं है जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो? तुम एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हुई हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे जब उन्हें ये सारी बातें पता चलेगी? तो मीना कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस आरब चाहिए। तो सरान को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो मीना को जबरदस्ती किस कर लेता है और उसके बाद उसे कहता है, मेरी बहन और उसके पति से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ इस तरह झंड बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और तुम मुझे जानती नहीं, मैं अपनी बहन की खुशियों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ, इसलिए तुम जो ये सारी हरकतें कर रही हो इसे यहीं पर बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को इस तरह बर्बाद करूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है और मीना सरान की ये सारी धमकी सुनकर पूरी तरह से पगला जाती है। इधर अरब की मोम अरब को खूब डांटती है और कहती है, तुम्हें ग्रैंडमा की इस शर्त को मानने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ग्रैंडमा कितनी चालाक है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए किस हद तक जा सकती है। पक्का सासू माँ ने पूरी प्लानिंग कर ली होगी तुम दोनों के हनीमून की, अब वो तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर ही रहेगी, तुम देख लेना। तो
आरब कहता है मॉम आप खामखाई परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उस लड़की को अपने सपने में भी नहीं छूऊंगा, तो हनीमून तो दूर की बात है, जैसे ही हम दोनों वहाँ पर पहुँचेंगे वैसे ही मैं एक अलग कमरा ले लूंगा और मैं औरन के साथ एक कमरे में नहीं रहूंगा, तो फिर हम दोनों को ग्रैंडमा कैसे करीब लाएगी। उन्हें क्या लगता है कि वही चालाक है, मैं भी उनका पोता हूँ, मैं भी उनसे ज्यादा चालाक हूँ, वो मुझे औरन के करीब लाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम जब ये सारी बातें सुनती है तो वो राहत महसूस करती है। इधर औरन को ग्रैंडमा की फिक्र हो रही होती है और वो ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा आपको अपने हेल्थ के साथ इस तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था और ना ही अरब के साथ ये डील करनी चाहिए थी, आपको पहले अपना चेकअप करवा लेना चाहिए था। तो ग्रैंडमा कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना चेकअप करवा लूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ रहते हुए मैं अरब और मीना को एक दूसरे से दूर नहीं रख सकती, लेकिन मैं अरब को यहाँ से दूर तो भेज सकती हूँ ना, इसलिए तुम्हें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है और अरब के करीब जाकर उससे अपना रिश्ता बनाना है। मैंने ये मौका बहुत ही मुश्किलों से ढूंढा है, इसलिए इस मौके का तुम्हें भरपूर फायदा उठाना है और अपने और अरब के रिश्ते पर ध्यान देकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है ताकि तुम दोनों के बीच कोई और ना आ सके। औरन कहती है ठीक है ग्रैंडमा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आगे ग्रैंडमा खुशी खुशी उन दोनों को हनीमून पर भेजती है और यहाँ पर उन दोनों को ये भी कहती है कि जब तुम दोनों वापस आओ तो खुशखबरी लेकर ही आना, क्योंकि जब तक तुम दोनों मुझे खुशखबरी नहीं दोगे तब तक मैं अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। तो बेचारा अरब ये सारी बातें सुनकर तो परेशान हो जाता है और वो बिना कुछ कहे हनीमून पर चला जाता है। इधर मीना को जब उन दोनों के हनीमून के बारे में पता चलता है तो वो अपनी ना होने वाली सासू माँ के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और उनके सामने ऐसा दिखाने लगती है कि जैसे वो अरब से बहुत ही प्यार करती हो और वो उससे दूर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर अरब की मॉम उसे समझाती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, अरब अपनी लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, उसने मुझसे वादा किया है कि वो औरन के साथ एक कमरे में नहीं रहेगा बल्कि वो एक अलग कमरा रहेगा और वो औरन से दूर रहेगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, अरब कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो मीना ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो दोनों रिजॉर्ट पहुँचते हैं तो यहाँ पर अरब एक अलग कमरा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की स्टाफ उसे बताती है कि हमारे रिजॉर्ट के सारे कमरे बुक हो चुके हैं और ग्रैंडमा ने खुद आप दोनों के लिए एक अच्छा सा रूम बुक करवाया है और उन्होंने हमें खास तौर पर कहा है कि आप दोनों उसी कमरे में रहेंगे। तो अरब जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडमा फिर से खेल खेल गई होती है और बेचारा अरब कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तो औरन कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना तो कोई बात नहीं, तुम मुझे कमरे की चाबी दे दो, मैं काफी थक गई हूँ, जाकर मुझे आराम करना है, तुम्हें जहाँ रहना है तुम वहाँ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर अरब जबरदस्ती औरन को बगीचे में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ फोटो क्लिक करवाकर अपनी ग्रैंडमा को भेज देता है ताकि उसकी ग्रैंडमा को यकीन हो जाए कि वो दोनों एक साथ है। तो ग्रैंडमा जब उन दोनों की एक साथ फोटो देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, पर उन्हें पता होता है कि उनका पोता एक नंबर का जिद्दी है जिसे हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो सीधा औरन को कॉल करती है और उसे समझाती है कि वो अरब से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करे और उस पर प्यार लुटाने की कोशिश करे। तो औरन जब ग्रैंडमा की ये सारी आइडियाज को सुनती है वो तो पूरी तरह से परेशान हो जाती है, पर ग्रैंडमा ने उसे ये सारी चीजें करने को कहा होता है, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर अरब के पास जाती है और बड़े ही प्यार से उसे केक खिलाने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसका प्यार तो बिल्कुल भी नहीं झलकता बल्कि उसका जबरदस्ती पना झलकता है जो वो ग्रैंडमा के कहने पर कर रही होती है। तो अरब जब ये सब कुछ देखता है तो वो औरन को कहता है ये सारी चीजें दिल से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं, जो तुम ये सब कर रही हो, इसलिए मेरे सामने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे दिल में कभी भी अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी। तो औरन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो अरब को जो केक खिला रही होती है वो खुद खा लेती है और बेचारा अरब औरन की ये सारी हरकतें देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे वो दोनों अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा ने उन दोनों के हनीमून की सारी तैयारियां कर रखी होती है, जिसे देखकर तो अरब को मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो औरन को कहता है भले ही हम दोनों एक कमरे में हैं लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, पहले ही की तरह तुम सोफे पर सोओगी और मैं बेड पर सोऊंगा, समझी। तो औरन सीधा जाकर बेड पर कब्जा कर लेती है और कहती है ये कमरा तुम्हारा कमरा नहीं है जो यहाँ पर तुम्हारा हक चलेगा, ये कमरा ग्रैंडमा ने बुक करवाया है हम दोनों के लिए, तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी ना कि तुम्हारी, इसलिए तुम सोफे पर सोओगे और मैं बेड पर सोऊंगी। तो अरब कहता है घर में मैं तुम्हें अपने बेड पर इसलिए सोने देता था क्योंकि वहाँ का फ्लोर हार्ड था, लेकिन इस कमरे में एक सोफा है इसलिए चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। तो औरन कहती है मैं सोफे पर नहीं सोऊंगी, अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर सो जाओ। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती
होती है और लास्ट में बेचारे आरब को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और उसे सोफा चूज करना पड़ता है। आगे औरन फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम जाती है तो उसे फिर से ग्रैंडमा कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे हनीमून के लिए सारी प्लानिंग कर दी है, बस तुम्हें वो सारी प्लानिंग को फॉलो करना होगा, उसके बाद अरब चुटकियों में तुम्हारा हो जाएगा। तो औरन जब ग्रैंडमा की वो सारी प्लानिंग देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने यहाँ पर उन दोनों को करीब लाने के लिए जो प्लानिंग की होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है, जिसे देखकर औरन भी शॉक्ड हो जाती है।